नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि आईआईटी बाबा अभय सिंह भारतीय सनातन समाज को क्या आईना दिखा रहे हैं? तो इस टॉपिक पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले इनका एक कॉन्टेम्परेरी मतलब इनके ही समकालीन और वो भी इंजीनियर थे, अतुल सुभाष जी। उनकी चर्चा के साथ मैं इस को प्रारंभ कर रहा हूँ कि आईआईटी बाबा जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये अभी ही सोशल मीडिया पर आए। ये तो बहुत पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, क्योंकि ये आईआईटी से ही थे, आईआईटीएन ही हैं और इंजीनियर, वो भी एरोस्पेस के। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो कॉमन है। जब हमारे बिहार जैसे राज्य में भी गांव-गांव में चले जाइएगा, जिसको पढ़ाई-लिखाई से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है कि बंगलोर के आईआईटीएन भी शर्मा जाएँगे। तो अतुल सुभाष जी अभी बंगलोर के ही थे और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों? इसलिए कि वो भारतीय सनातन समाज का जो सिस्टम है या हमारे देश का जो सिस्टम है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे रूल्स हैं, इन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाए। उनको लगा कि नहीं, कि जिस सिस्टम में हम हैं और जो ये हमारा समाज है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए, पहले हमारे सनातन समाज में समाज का ही इतना प्रभाव होता था कि कोई व्यक्ति गलती करने के पहले 100 बार सोचता था कि हम गलती करें तो कैसे करें? क्योंकि समाज हमारा जीना दूभर कर देगा। लेकिन आज हमारा समाज क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण अतुल सुभाष है। अब आप देखिए कि अतुल सुभाष जी 90 मिनट का वीडियो बनाया अपनी मृत्यु के पहले और एक-एक बात को डिफाइन किया कि हाँ, कि मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूँ। उसका पूरा डिटेल्स दिया। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो एक कायर व्यक्ति था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मरने का हिम्मत लाखों में नहीं, करोड़ों में भी किसी-किसी को होगा कि वो इसी तरह से आत्महत्या कर ले। नहीं, और वो भी होश-हवास में। आप देखिएगा कि कोई आदमी दारू पी लिया, कोई आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तब वो अपनी जान ले लेता है कि भाई उसका मेंटल स्थिति ही सही नहीं है, तो आत्महत्या कर लिए। उसको कोई दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति पूरी तरह से वीडियो बना के एक-एक पॉइंट को डील कर रहा है, एक-एक पॉइंट को डील कर रहा है कि मेरी आत्महत्या करना क्यों ज़रूरी है? इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, 90 मिनट का वीडियो। जो देखे होंगे वो इस बात से मेरी बातों से वो सहमत होंगे और नहीं तो बिना देखे, बिना जाने जो कमेंट करना है कर दीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी बोल दीजिए। जाने ना नहीं जाने, बस थोड़ा-सा सुन लिए और उसी आधार पर आपको जो कमेंट करना है करते रहिए। यही तो हो रहा है आज के डेट में। लेकिन अगर आप ये कमेंट उसकी सारी बातें सुनने के बाद कर रहे हैं, तो ठीक है। आपकी बात हो सकती है। लेकिन सुनने के बाद आप अगर पूरा सुन लें, तब इस पर कमेंट करें। क्योंकि मैं सुनने के बाद आप ये बातें आपको सामने में रख रहा हूँ। तो वो जिस तरह से अपनी बातों को डील किया मरने के पहले वीडियो बनाकर,
वो किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं। अब पूरे होशो-हवास में उसने आईना दिखाया है समाज को, कहा कि देखो। और उसके बाद भी आज क्या हुआ, जो उसकी पत्नी और उसके परिवार के लोग थे, उन्हें बेल मिल चुका है। पहले तो वो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ा तो हुआ यही बस इतना ही कि बस उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उनको बेल मिल मिल चुका है। और अब अतुल सुभाष की बातें अब कोई नहीं कर रहा है, बात खत्म हो गया, आई गई चली गई। बस हमारा भारतीय समाज जो है, बस थोड़े देर के मेमोरी ही नहीं है। मेमोरी का ये नहीं है, स्पेस ही नहीं है। वो ऑटो डिलीट हो जाता है, जैसे नहीं होता है कि सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी का कैमरा में 1 जीबी का लगा हुआ है या 2 जीबी का लगा हुआ है, पीछे वाला डिलीट होते रहता है, आगे वाला फिर वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है। उसी तरह भारतीय समाज जो है, सनातन समाज है, इसका मेमोरी कार्ड इसी तरह से फिट है। ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करता, बस होगा आ गया, चला गया। और अब आप देखिए कि दूसरे हमारे आईआईटी बाबा जो अभय सिंह हैं, ये भी समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, आईना, कि किस तरह से माँ-बाप जो है, बच्चे को अपना प्रॉपर्टी समझ लिया। अरे भाई, कि आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, तो क्या वो बच्चा हमको इन्विटेशन कार्ड दिया था कि हाँ भाई, कि आप हमको पैदा कीजिएगा और हमारा सेवा कीजिएगा और हमको पाल-पोस के लायक बनाइएगा या यहाँ तक भेजिएगा, चाहे वहाँ तक भेजिएगा। है क्या कोई इन्विटेशन है? नहीं ना है। आप अपने मन से आपका बच्चा हुआ है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप अपने अनुसार काम कर रहे हैं, फिर उसकी जो जीवन है वो अपना जीवन जिएगा। हाँ, वो आपको एक सलाह देना है, आप सलाह दें, उसको भी अपनी बातें कहनी है, वो भी अपनी बात कहेगा। आप उससे रज़ामंदी हैं तो ठीक है, नहीं है तो अब उसका जीवन है, वो अपना तय करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तो ये जो अभय सिंह जो हैं, ये भारतीय समाज को एक आईना दिखा रहे हैं कि ठीक है, कि मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं अब करूँगा। और इसलिए उनका पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है, उसको अगर कोई सुना है, तो उससे कोई एग्री हो सकता है, कोई डिसएग्री हो सकता है। लेकिन आप बिना प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ये आपका है, हर किसी का अपना सोच है, कि आप उससे एग्री हो या डिसएग्री हो, कि आखिर वो है क्या, किस प्रकार से काम कर रहा है। तो अब य यहाँ पर उनके साथ-साथ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी में थोड़ा-सा हम उसको चर्चा कर ले रहे हैं पहले, कि अभी कंट्रोवर्सी क्या है? पहला है कि वो गांजा और चरस पीते हैं। चलिए ठीक है, गांजा और चरस पीते हैं। उस व्यक्ति ने कभी इनकार नहीं किया कि हाँ, कि मैं गांजा और चरस पीता हूँ। जो है सो है। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हाँ, कि मुझे लत है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो उन्हें नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, कि एक एनलाइटेड व्यक्ति की बात है। अगर वो इस तरह से ले रहे हैं कि हाँ, कि चलिए हम इसका सेवन कर जब इच्छा हुआ किया, नहीं अगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसके बिना अगर हम नहीं रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर है, तो इस स्थिति में उनको एनलाइटेड व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। क्लियर? अब चलिए दूसरा, लेकिन आप इस आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि वो एक इवोल्ड व्यक्ति नहीं, यानी कि वो एक पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं। चलिए, यहाँ एक हो गया। दूसरा कंट्रोवर्सी आता है कि हाँ, कि वो अपने आप को कहते हैं कि हाँ, कि हम कल की अवतार हैं और हम ही भगवान हैं। फिर लेकिन उसके साथ-साथ फिर वो कहते हैं कि शिव का जो आदेश होगा, पार्वती का जो आदेश होगा, शक्ति का जो आदेश होगा, वो हमसे जो कराना होगा कराएँगे।
दोनों बात है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, उसको ये बात समझ में आने वाला नहीं, ठीक है ना? इस चीज़ को हम क्लियर फिर आगे करेंगे। फिर दूसरा जो है उनका एक और है भविष्यवाणी, कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे कभी क्रिकेट का ही बात हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कि मैं क्रिकेट जितवा दिया, फिर कहा कि अभी जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, कि चलिए ठीक है। ये इस बात से मैं भी एग्री नहीं हूँ कि हाँ, कि भाई कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं और कि आप जो कहिएगा वो हो जाएगा। और उनका मैं एक वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, कि आज के बाद मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करूँगा, क्योंकि शक्ति जो है कि कब क्या कर सकती है, उसका पता मुझे भी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, कि अब मैं इस तरह से बात नहीं करूँगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बातें आती हैं कि हाँ, कि ठीक है कि मान लिया कि हाँ भाई, कि कोई इनलाइटेड नहीं है, लेकिन वो एक इवोल्व्ड व्यक्ति है, इवोल्व्ड पर्सन, यानी कि उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हाँ, वो इनलाइटेड बुद्ध नहीं है। मुझे भी लगता है कि वो बुद्ध नहीं है, लेकिन वो एक ऋषि हैं, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई शक और गुंजाइश नहीं। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर, और उस व्यक्ति ने ये बातें महाकुंभ में भी कही। आज महाकुंभ का समापन भी हो रहा है और कुंभ में ही वो वायरल हुए। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, कि मैं जो हूँ जान चुका हूँ, यानी ब्रह्म को जान चुका हूँ, शिव को जान चुका हूँ, शक्ति को जान चुका हूँ, इस संसार को मैंने जान लिया है। लेकिन अब हम इसको खोज रहे हैं, हाँ, कि किस-किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जैसे कि अघोर पंथ है, या और भी बहुत सारे भक्ति मार्ग है, या जो भी है, हर एक प्रकार का जो है, उस रास्तों को मैं तलाश कर रहा हूँ, और ये प्राप्त करना चाहता हूँ, और यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि कौन-सा रास्ता होगा कि जो सर्वसम्मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, कि सब कोई इस चीज़ को समझ सके और इसके द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर सके जिस स्थिति को मैं प्राप्त किया हूँ, या मुझसे भी आगे की स्थिति को आप प्राप्त कर लें। तो ये इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने एक किताब लिखी है। एक किताब है ब्यूटीफुल वर्ल्ड प्लेस टू गेट लॉस्ट, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। यह आपको मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध है, और कोई भी इस किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैं भी जो है इस किताब को डाउनलोड किया हूँ, 200 पेज का यह किताब है। तो आप अगर आईआईटी बाबा को आप जानना चाहते हैं, तो कम से कम इनका इस किताब को तो पढ़ लें, और बिना पढ़े हुए आप इनको अगर आप अच्छा भी कह रहे हैं, तो भी आपके बात का कोई महत्व तो नहीं है। क्योंकि आप जो है कि थोड़ी-सी बातें जब कोई पॉडकास्ट सुने या कोई रील देख लिए, तो उसके आधार पर आप आकलन कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा रील देख लीजिएगा, तो फिर दूसरा आपका आकलन हो जाएगा। लेकिन जब इनकी किताबों को आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कि इनकी गहराई क्या है, मैं कहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं। तो मैं इसका आपका ये इनके किताबों को जो पढ़ा हूँ, तो इसमें से कुछ लाइन है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका क्या डेप्थ है। और इनकी जो बातें हैं वो मुझे ऐसी लगती है कि आदि गुरु शंकराचार्य और जो वेदांत की बातें हैं, उससे बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हैं। मैं इनकी इस जो डाउनलोड किया गया हुआ है, इस किताब का कुछ लाइन मैं पढ़कर आपको बताना चाह रहा हूँ कि
इनका क्या डेप्थ है। पेज नंबर इनका 10 और 11, ये दो का हम जो बात आपसे हम करना चाह रहे हैं। इसमें लास्ट जो स्टेंजा है उसमें इन्होंने लिखा है, एक्सप्लोरेशन विदाउट फोर्स इज एक्सप्लोरेशन ऑफ बीइंग। देयर इज नो चॉइस इन दैट एक्सप्लोरेशन, but it is pure exploration as there is no prediction. Everything is a surprise. Every moment is live completely. यानी कि जो हम खोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, विदाउट फोर्स, बिना किसी दबाव के, वही हमारे होने का खोज है। आखिर हम हैं क्या, इसके लिए कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम क्या हैं इसकी मैं खोज कर रहा हूं, तो इसमें किसी प्रकार का प्रेशर क्या है, ये तो होना ही है कि आखिर हम हैं कौन। तो इस चीज को अगर हम कर रहे हैं, इसमें दबाव क्या है, इसमें प्रेशर क्या है, इसमें फोर्स क्या है, ये तो स्वाभाविक बात है। देयर इज नो चॉइस इन दैट। और इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपका चुनाव नहीं है, क्योंकि आप यही करेंगे ही, क्योंकि आपके होने का खोज है, इसमें आप क्या सोच सकते हैं। बट इट इज प्योर एक्सप्रेशन एज देयर इज नो प्रेडिक्शन। इसमें आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। आप खोज कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। आप पहले से आप एज्यूम कैसे कर सकते हैं, हाँ, कि क्या है, क्या होगा। अगर आप पहले से कुछ सोच ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गया, तो खोज कहाँ है, खोज नहीं हो सकती है। एवरीथिंग इज अ सरप्राइज, एवरी मोमेंट इज लिव्ड कंप्लीटली। हर एक चीज आश्चर्य है। देखिए, अब देखिए कोई आप पत्ता को देखिए, घास को देखिए, सरप्राइज नहीं है क्या, वंडर है कि नहीं। आई वंडर। आपका बिहार गवर्नमेंट का जो 7 क्लास का बुक है, जिसमें आई वंडर करके एक लेसन है, उसमें पढ़िए, क्या आश्चर्य है कि भाई कि ये कैसे रेनबो हो रहा है, कैसे एक ही पेड़ में विभिन्न प्रकार के रंग के पत्ते आ रहे हैं, उसमें फूल आ रहे हैं, फिर रंग बदल रहे हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार की वो बनावट है, कैसे हो रहा है। तो ये सरप्राइज नहीं है क्या। एवरीथिंग इज अ सरप्राइज, एवरी मोमेंट इज लिव्ड कंप्लीटली। प्रत्येक क्षण जो है पूरी तरह से जिया जाना चाहिए, तभी आप इस चीज को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। कैसे आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अगर आप अपने ही जीवन को पूरी अच्छी तरह से आप जी नहीं रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, कैसे आप खोजिएगा। सोचिए। आगे इन्होंने एक पानी के उदाहरण से इसको समझाया है कि द वाटर रन्स डाउन मेकिंग इट्स ओन पाथ। पानी जो है जब नीचे की तरफ बहती है तो अपना रास्ता बनाती है। व्हाट इज गोइंग टू टच इज नेवर टच्ड बाय वाटर बिफोर। जो पानी एक बार गुजर जाती है और जिन चीजों से होकर गुजरती है, फिर दोबारा उसको नहीं गुजरती है उस रास्ते से। कोई पानी जो जा रहा है, एक बार जब उस रास्ते से गुजर गया, क्या फिर दोबारा गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो जो अनुभव उस समय जो वो ले रहा है, क्या फिर दोबारा वो ले पाएगा जो उस क्षण का, उस समय का है। एवरीथिंग इज फर्स्ट टाइम एज इट ओनली नोज व्हाट इज। प्रत्येक चीज प्रथम बार है। अभी जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या पहली बार ही है, फिर आप दोबारा सुनेंगे तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, पहली बात नहीं रहेगी। पहली बार ही जो आप अनुभव करते हैं वही आप हमेशा पहली बार ही अनुभव करते हैं। फिर जब दूसरी बार भी आप सुनेंगे तो उस समय का जो होगा वो भी पहली बार होगा, दूसरी बार में पहली बार, फिर आप तीसरी सुनेंगे तो फिर तीसरी बार की वो पहली बार हो जाएगी। यानी कि हर एक क्षण पहली बार ही होता है। यानी कि आपको हर एक क्षण का अनुभव करना है। व्हाट इज दैट ए कलेक्शन। यह है क्या? क्या एक कलेक्शन है? क्या एक समूह है? वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका शुरुआती बिंदु कौन है? सोचिए। आपने अभी स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना अपने होने को लेकर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई?
व्हाट वुड यू कॉल और नेम द कलेक्शन ऑफ मेमोरीज हैपनिंग विदाउट ए स्टार्टिंग पॉइंट? आप इसको क्या नाम देंगे? इसको कैसे पुकारेंगे? ये कलेक्शन ऑफ मेमोरीज है, जो कि घटित हो रहा है बिना किसी शुरुआती बिंदु के। भाई तो हम अभी इ अभी से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी से ही हम इसको समझेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या करें? अगर हम कहते हैं कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम अभी से तो हैं नहीं, हम तो बहुत पहले से हैं। तो हम कैसे कह दें कि भाई कि अभी ही हैं? तो ये तो हम कह नहीं सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ दैट ड्रॉप ऑफ वाटर। यही वो कहानी है उस पानी की बूँद की। जो पानी बह रही है, वो क्या है? वो बूँदों का एक समूह है और प्रत्येक बूँद की यही कहानी है। इट इज़ ए स्टोरी विथ नो स्टार्टिंग एंड एंड टाइम। यह एक ऐसी कहानी है जिसका कोई न शुरुआत है और न अंत है। यही तो वेदांत है, यही तो आदि गुरु शंकराचार्य का कथन है। एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ ए ह्यूमन। और यही इंसान की कहानी है। अब आप सोचिए कि ये बातें लिखने वाला आदमी, आपको क्या लगता है कि वो एक मामूली शख्स है? और दूसरी बात आप देखिए कि बहुत से लोग हैं क्या कि आज के डेट में है कि वो कोई भी किताब आज के डेट में लिख रहे हैं, तो उसका कॉपीराइट बना दे रहे हैं, उसको प्रकाशित कर दे रहे हैं और उसमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ, कि इसको आप कोट नहीं कर सकते हैं, कहीं बोल नहीं सकते हैं, कहीं इसके बारे में उद्धरण नहीं आप डाल सकते हैं। ये क्या है? इसका कोई मतलब है? वो आदमी कैसे आध्यात्मिक होगा भाई? हम तो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु लोग का किताब पढ़ते रहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ, कि इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारा उसमें हिस्टोरिकल बातें लिखी हुई रहती है, तो उसको हम सोचते हैं कि ठीक है, इसको कोट करेंगे या कुछ लिखेंगे तो अपना डालेंगे। तो उसमें लिखा हुआ रहता है नहीं, कॉपीराइट है, आप बिना पूछे हुए आप इसको नहीं डाल सकते। गज़ब हाल है भाई! अब फिर आप आध्यात्मिक हैं कैसे भाई? कैसे आप आध्यात्मिक हैं? आपने जो बातें लिखी है वो सारी दुनिया के लिए है ना, तो कोई भी इसको लिखे, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन नहीं, उसको रोका जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है कि नहीं, आप इसको आप नहीं लिख सकते, ये मेरा कॉपीराइट है। तो आप आध्यात्मिक कैसे हैं भाई? आप बिज़नेसमैन हैं। लेकिन इस बेचारे को देखिए, ये आदमी जो है अभी तक इसको कोई प्रकाशक नहीं मिला इसको छापने के लिए। अब आप सोच सकते हैं। नेट पर डाला हुआ है, कोई भी आप पढ़ना चाहे तो बिना प्रिंट किए भी आप अपना पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप अपना देखिए, समझिए। और उसके बाद क्या है, इसके बाद और भी बातें हैं कि ये जो है आपको इनकी इच्छा थी, एक बार मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उनका जिनका पॉडकास्ट अभी बहुत अच्छे आदमी है, हाइपर हाइपर क्वेस्ट वाले। तो उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बातें कही कि भाई कि तुम जो है आज के जो संसार में पूरे दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट के जो सबसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरी बात कराओ ना। और वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और हम स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। और हमको भी अपना जो आईआईटी से किए हुए हैं, तो हमको भी साइंस का एक गहरा नॉलेज है, उनका फिज़िक्स पर बहुत कमांड है, मैथ पर बहुत कमांड है। तो वो ये इस सनातन का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अभी के लेटेस्ट ज्ञान के साथ वो इंटरैक्ट करके और एक कॉमन निकालना चाहते हैं कि हाँ, कि जो कि सभी पर लागू हो और एक कॉमन हो, जिस सरल हो, हर किसी को समझ में आ जाए और डायरेक्ट साइंस के साथ इसको जोड़ दिया जाए। जिससे कोई ये नहीं कहे कि हाँ, कि ये जो है मिथ है, ये जो है मतलब कि काल्पनिक है और मतलब किंवदंती है, ऐसी बात नहीं है। यह एकदम पूरी तरह से साइंटिफिक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ लोगों का नाम बताए थे। पहला था युval नोहा हरारी। ये जो है कि हिस्टोरियन है और इज़राइल के हैं। मतलब अभी वर्ल्ड में इनसे बड़ा कोई हिस्टोरियन है नहीं। इनका एक बुक है,
सैपियंस ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ मैनकाइंड। और इस तरह के और भी बहुत सारी इनके किताबें थे। हिस्ट्री के हिस्टोरियन के रूप में इनका नाम लिए थे कि हाँ, कि इनके साथ मेरी ये कराओ, मतलब बातचीत कराओ, क्योंकि हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, ये जवाब देंगे। चाहे वो इंटरेक्शन होगा, वो भी पूछेंगे हाँ, कि किस प्रकार से एक इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, अभी तक का क्या हिस्ट्री रहा है, आगे क्या हो सकता है, इन सब संभावनाओं पर चर्चा होगी। उसके बाद उन्होंने नाम लिया था मिचियो काको। ये जो है अमेरिका के ही हैं, प्रोफेसर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स ऑफ द सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में ये प्रोफेसर है। तो ये जो है साइंस और फिजिक्स के वर्ल्ड के अभी सबसे बेस्ट जानकार हैं। उसके बाद वंदना शिवा, जो आपका पर्यावरणविद हैं, वो भारत की ही हैं। इनका जो है रिसर्च है आपका हिडन वेरिएबल्स एंड लोकेलिटी इन क्वांटम थ्योरी, इस पर इन्होंने पीएचडी किया है। उसके बाद है गोबार मेट, यह जो है कनाडियन फिजिशियन है, मतलब डॉक्टर हैं, और ये स्पेशलिस्ट हैं फैमिली प्रैक्टिस एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट, माने बच्चे का जो विकास हो रहा है और परिवार में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार से चलना चाहिए, इस पर ये अभी आज के डेट में वर्ल्ड में बेस्ट फिजिशियन माने जाते हैं। उसके बाद है रोजर पेनरोज, यह मैथमेटिशियन है, ब्रिटेन के हैं। तो इन लोगों के साथ उन्होंने कहा कि भाई कि आप हमारी बातचीत करो। अब आप देखिए क्या कि टीवी वाले जो हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू लेके और मतलब कि उसको अपने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत लोग आज के डेट में है कि भाई कि युवा जो है, वो तो खोज रहा है कि हाँ भाई, कि हमको सही बातें बताने वाला कोई मिले। लेकिन हमारा समाज में क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा ना दकियानूसी है कि क्या कहता है कि मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात है, कि एक तरफ तो हम सनातन को मानते हैं और दूसरी तरफ सनातन क्या है इसको हम समझने का कोशिश भी नहीं करते। आखिर है क्या चीज़? आपको जैसे कि एक बार बोल दिया कि हाँ, कि भाई कि हम क कल के अवतार हैं। आप जो है आ आप जब ये जो भी बातें ये बोल रहे हैं, वो सब वेदांत का है। मैं जो है एक बार 108 उपनिषद का अध्ययन कर लिया है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी इनकी बात ऐसी नहीं है जो उपनिषदों से नहीं मिल रही है। आदि गुरु शंकराचार्य को भी मैंने पढ़ा है। अब उनको मैं पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ पढ़ा है और जितना पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह जो है आदि गुरु शंकराचार्य से भी अलग बातें नहीं कह रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का एक जो है, हम आपको निर्वाण षटकम, एक उनकी 6 श्लोक की ही एक बहुत ही छोटी पुस्तक है और उसका हम चौथा और पांचवा श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और इसी से आप समझ जाइएगा कि हाँ, कि हमारा जो सनातन है उसकी गहराई कितनी है। उसको आप जो है छोटे-मोटे कर्म कांड से आप जोड़कर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ के कुछ कर्म कांड से, तो यह हमारी आपकी जो है बहुत बड़ी धृष्टता है कि हम जो है जैसे कि सूरज पर थूक रहे हैं, उस तरह का मतलब धृष्टता हुई, इस तरह की नीचता हुई। सूरज पर कोई थूक सकता है? थूकेगा अपने उसी के चेहरे पर आके गिरेगा। बस वही हम लोग कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। आप इसमें देखिए 2 6 श्लोक आए हैं। मैं चौथा और पाँचवाँ ही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव, भोज्यं न भोक्ता, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवः। न मृत्युर्न शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे, नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम, गुरुनैर्व शिष्य, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिव। अब इसका हिंदी अर्थ आप देख ले कि न मुझ में पुण्य है, न पाप है, न मैं सुख दुख की भावना से ही, माने न सुख हूं न दुख हूं, न पुण्य है न पाप है। अब सोचिए, पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। अब हम आप क्या देखते हैं,
समाज में, हमारे भारतीय सनातन समाज में क्या है कि नहीं ये पुण्य का काम है, ये पाप का काम है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, आदिगुरु शंकराचार्य का निर्वाण षटकम कि न पुण्यम न पापम। अब बताइए, हम न पुण्य न पापे हैं, तो आप कौन फेरा में पड़े हुए हैं? कौन सी के फेरा में पड़े हुए हैं? पुण्य पाप के फेरा में पड़े हुए हैं, यही है। तो इसको आपको समझने के लिए तो ये तो बोल दी, लेकिन खाली इतना बात बोल देने से आपको समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा। इतना बात समझने के लिए आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, वेदांत पढ़ना पड़ेगा, वेदांत को समझना पड़ेगा। और आदि गुरु शंकराचार्य ये सारे उपनिषदों का भाष्य किए हुए हैं, पूरा वेदांत का। और आप समझिए, तब उन्होंने ये लिखा है। अब आप इसी को लेके चल दिए, हो गया आधा अधूरा ज्ञान, काम खत्म। न न मंत्रो न तीर्थम, न मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न वेद हूं न यज्ञ हूं। अब सोचिए, वेद भी नहीं हूं, यज्ञ भी नहीं हूं। हम भोजनम न भोज्य न भोक्ता, न हम भोजन है, न भोज्य है, न भोक्ता है। अब सोचिए, देखिए कितने गंभीर। मैं क्या हूं? चिदानंद रूप, चीर आनंद हूं, आनंद हूं, चिन्मय रूप हूं, शिव हूं, शिव। न न मृत्यु हूं, मैं मृत्यु भी नहीं हूं, ना हम संदेह, न मृत्यु न शंका, न में जाति भेद। कोई मेरा जाति भेद नहीं है कि ना कि हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि। अब बोलिए, अब बोलिए, हम अब क्या कर रहे हैं? जाति, हई हो जात है, हो जात है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि न में जाति भेद, पिता न न मैं माता, न जन्म, न बंधु न मित्र। कि न मेरा कोई पिता है, बोलिए, और न कोई माता है, न हमने कोई जन्म लिया है, न मेरा कोई बंधु है, न कोई मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। मैं क्या हूं? चिर आनंद। मैं क्या हूं? शिव। ये देखिए, अब आप सोचिए, ये तो हमारे ही सनातन के सबसे बड़े पुरोधा है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो सनातन का काम समाप्त है। तो आप किसकी बात मान रहे हैं भाई? उस पोगा पंडित जो कि बस उस सत्यनारायण भगवान के कथा ले लिया, अब विवाह कराने का वो किताब ले लिया, अब पढ़ के मंत्र आपको सुना दे रहा है, हैं? आठ जाम लखड़ाओ, फलाना जग, बस हो गया। घंटी डुलाइए, अक्षत डालिए, फूल डालिए, हो गया। तो इन सब चीजों से हमको आपको बचना पड़ेगा और सही माने में इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तब जाके हम लोग अपने इस सनातन को समझेंगे और तब हम लोग जो है ये आईआईटीएन बाबा को भी समझेंगे कि जो एकदम ठीक सामने, हमारे सामने क्या कर रहा है? हमारा आईना दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है कि देखिए यही सच्चाई है। तो आईआईटीएन बाबा को अगर आप समझना है तो आईआईटीएन बाबा के पीछे मत पड़िए, उसके फेरा में मत पड़िए। आप आइए, आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़िए, वेदांत को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये बेसिक है। वेद, वेदांत और हमारे जो ऋषि है, संत है, वो कसौटी है, उसके आधार पर आप कसिए। तो कैसे कर सकेंगे? जब हम उनको जानेंगे। जब हम वेदांत को ही नहीं जान रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं जान रहे हैं, वेद को नहीं जान रहे हैं, तो फिर चर्चा क्या है? वो आईआईटी बाबा हो या कोई बाबा हो, उससे क्या मतलब है आपको? वो सब चीज, वो सब भी इसी से गुजरे हुए हैं। आईआईटी बाबा को ज्ञान कहाँ से मिला? आकाश से आ गया, ऊपर से। उन्होंने भी उसको पढ़ा और फिर जीवन में एक्सप्लोर किया। हर किसी को खोजना है, जिन खोजा तिन पाइए। जो खोजेगा उसको मिलेगा, और जो नहीं खोजेगा तो बस उसी तरह सुनता रहेगा, बस सुन सुन के चलता रहेगा, बात खत्म। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं कुछ मैं भी सोचा कि भाई कि जो बातें हैं उसको एक किताब में डाला जाए। तो मैंने आज तक कोई किताब लिखा नहीं, लेकिन किताब लिख रहा हूँ।
तो उसमें मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारा, क्योंकि नया-नया कोई हमारा कोई ना मेंटर है, ना गुरु है, ना कोई है, बस अपने से ही करना है, तो अभी बहुत सारा उसमें भटकाव होता जा रहा है। इसलिए समय का कुछ अभाव हो रहा है, इसलिए मैं पूरा वीडियो जो हमेशा जो बनाता रहता हूँ, वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं समय-समय पर आपसे मिलता रहूँगा और जो समसामयिक बातें होंगी, वो होती रहेंगी। चलिए, तो इसी तरह से ये मेरा जो आज का वीडियो रहा वो कैसा रहा, और इस पर आप अपना कमेंट करेंगे और बताएँगे कि कैसा है। फिर आगे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर फिर बातें करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।